की गिनती शांत शहरों में होती थी। अब ऐसा नहीं है। शहर में अपराध के बढ़ते ग्राफ से भिलाई शहर अपराध का गढ़ बनते जा रहा है। एक हफ्ते में 2 बार शहर में गोली चलने की घटना घट गई है। मंगलवार रात्रि 1:30 बजे मामूली सी विवाद में अमित जोश और उसके साथी ने 3 युवकों पर गोली चला दिया, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे मेकेहारा रायपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस बता रही है कि दोनों युवक की हालत स्थिर है। शहर पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार है, जिसे शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज रात लगभग 1:30 बजे के आसपास 3 युवक एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तीनों विश्रामपुर के निवासी हैं, यहाँ आए हुए थे और वो जब जा रहे थे ग्लोब चौक से आगे बढ़े थे, उसी समय पीछे से 2 गाड़ी आए। 2 युवक आए जो गाड़ी में सवार थे। दोनों आपस में गाली गलौज कर रहे हो करके, मुझे गाली दे रहे हो करके आपस में उनका वाद विवाद हुआ। उसी दौरान जब ये गाड़ी से उतरे थे 2 युवक और वाद विवाद चल रहा था, तो क्या कर लेगा के बाद जब आगे बढ़ी वाद विवाद के दौरान उन्होंने अचानक 3 राउंड फायर किए। 2 लोगों को उसमें चोट लगी और वो फरार हो गए। उनके साथ 2 युवक और थे, जो कुल 4 युवक की बात सामने आई है, जिसमें से 2 संदेही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। घायल युवकों को पहले यहाँ से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहाँ से शंकरा ले जाया गया। शंकरा के बाद से रायपुर रेफर किया गया है। दोनों की स्थिति अभी सामान्य है और स्थिर बनी हुई है। सर, गोली जो चलाया वो जोश ग्रुप का नाम आ रहा है, जोश गैंग का, क्या कुछ तो उसमें? इसमें अमित जोश का नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, जिसकी धरपकड़ जल्दी ही की जाएगी। प्रार्थी ने भी बताया है कि मैं देखूंगा तो पहचान लूंगा। तो चूंकि पहचान कार्रवाई भी कराना है, इसलिए हम स्पष्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। जो घायल हुए कहा जा रहा है स्टैनली ग्रुप के आदमी थे, क्या कौन लोग थे? वो कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी प्रकार की कोई गैंगवार की बात नहीं है और वो किसी स्टैनली ग्रुप के भी नहीं है। ये 3 अलग अलग युवक हैं। एक जियो कंपनी में काम करता है, एक पीएससी के यहाँ कोचिंग करता है और एक उसकी नानी के यहाँ आया हुआ था 2 दिन पहले ही। ये विश्रामपुर सरगुजा के युवक हैं। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उनकी घायलों की? बताया कि वो अभी स्थिर है, एक का ऑपरेशन हुआ है, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस कंट्रोल रूम और भिलाई नगर थाना की चंद कदम की दूरी पर गोली चलने की घटना, ये दुर्ग पुलिस के लिए एक चुनौती है। साथ ही आम जनता शहर में कितनी सुरक्षित है, इस घटना से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सप्ताह के 1-2 दिन को छोड़ दे तो रोज़ चाकूबाजी की घटना हो रही है और पुलिस इसे रोक पाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। एक और गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग पुलिस को अच्छे कानून व्यवस्था की शाबाशी दे साफ किया है कि 3 दोस्त जो रात को कहीं पार्टी मनाने जा रहे थे, अचानक उनका सामना अमित जोश, जो एक अपराधी है, बार बार जेल आना जाना इसका पेशा है और ये 49-50 अपराधों में लिप्त है, उस अपराधी से इनका सामना हो गया। आपस में बहस हुई और गोली अमित जोश ने चला दी। इस प्रकार से यह घटना घटी, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों द्वारा गैंगवार का रूप दिया जा रहा है। भिलाई एक शांतिपूर्ण जगह है, शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ का होता है। यहाँ की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। महज ये एक घटना है और इस घटना में जेब में रिवॉल्वर होने के कारण अमित जोश ने गोली चला दी। अब वो अपराधी प्रवृत्ति का है, इसलिए उसने ऐसा किया है। गैंगवार का कोई इसमें रोल नहीं है। आइए आपको पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, पूरी घटना आपको सुनाते हैं। पुलिस की जुबानी सुनिए, पुलिस क्या कह रही है। लगभग 1:30 बजे के आसपास 3 युवक एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तीनों विश्रामपुर के निवासी हैं, यहाँ आए हुए थे और वो जब जा रहे थे ग्लोब चौक से आगे बढ़े थे, उसी समय पीछे से 2 गाड़ी आए। 2 युवक आए जो गाड़ी में सवार थे। दोनों आपस में गाली गलौज कर रहे हो करके, मुझे गाली दे रहे हो करके आपस में उनका वाद विवाद हुआ। उसी दौरान जब ये गाड़ी से उतरे थे 2 युवक और वाद विवाद चल रहा था, तो क्या कर लेगा के बाद जब आगे बढ़ी वाद विवाद के दौरान उन्होंने अचानक 3 राउंड फायर किए। 2 लोगों को उसमें चोट लगी और वो फरार हो गए।
उनके साथ 2 युवक और थे जो कुल 4 युवक की बात सामने आई है, जिसमें से 2 संदेही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। घायल युवकों को पहले यहाँ से चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहाँ से शंकरा ले जाया गया, शंकरा के बाद से रायपुर रेफ़र किया गया है। दोनों की स्थिति अभी सामान्य है और स्थिर बनी हुई है। सर, गोली जो चलाया वो जोश ग्रुप का नाम आ रहा है, जोश गैंग का, क्या कुछ उसमें? इसमें अमित जोश का नाम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है, जिसकी धरपकड़ जल्दी ही की जाएगी। प्रार्थी ने भी बताया है कि मैं देखूंगा तो पहचान लूँगा, तो चूंकि पहचान कार्रवाई भी कराना है इसलिए हम स्पष्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। जो घायल हुए हैं कहा जा रहा है स्टैनली ग्रुप के आदमी थे, क्या कौन लोग थे? कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गैंगवार की बात नहीं है और वो किसी स्टैनली ग्रुप के भी नहीं है। ये 3 अलग अलग युवक हैं, एक जियो कंपनी में काम करता है, एक पीएससी के यहाँ कोचिंग करता है और एक उसकी नानी के यहाँ आया हुआ था 2 दिन पहले ही। ये विश्रामपुर सरगुजा के युवक हैं। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है उनकी घायलों की? बताया कि वो अभी स्थिर है, एक का ऑपरेशन हुआ है, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरह 2 लोगों को अभी पूछताछ के लिए बैठाया गया है, हिरासत में लिया गया है। 2 लोग फरार हैं जिसकी पता तलाश की जा रही है। सर, महज थाने से 300-350 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस पेट्रोलिंग की इसमें क्या भूमिका है? पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहती है और पर्टिकुलर उसी जगह पे जाके करे ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आओ तुम गोली चलाओ तो मैं देखूंगा वाला। ये बड़ा ही जो भी स्थिति या ऐसे घटना होते हैं वो दुर्भाग्यजनक होते हैं। उस टाइम पर्टिकुलर पे सेक्टर 6A मार्केट में पेट्रोलिंग थी। हमने सारा डेटा भी निकाल लिया है कि हमारा पेट्रोलिंग कहाँ था उस समय, सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। तो वो एक टाइम बिंग का फासला रहता है। गोली चलन कोई 1 घंटे से कर रहा है ऐसा है नहीं, 1 मिनट का काम है, सेकंड भर में ये घटना घट गई है। जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यजनक है। अभी कुछ बात ऐसी नहीं आई है, हमारी टीम लगी हुई। ऐसा लग रहा है कि दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था लापरवाही का शिकार हो चुकी है, अनदेखी का शिकार हो चुकी है। आज ही सुबह गोलीकांड हुआ है, 2 गैंगों के बीच में गैंगवार हुआ है।